हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो अपना प्रीवियस वीडियो बनाया था, हमने उसमें पढ़ा था कैश बजट का थ्योरी पार्ट पढ़ा था और साथ में हमने परफॉर्मा पढ़ा था कि हम कैश बजट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड नहीं करते, और हमने उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, पॉइंट्स पढ़े थे। होप आपको बात समझ में आई होगी। जैसा हमने आपको पहले भी कहा था कि कोई आपको यदि डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम जितना जल्दी होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इसके लिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने हमारे पीछे वीडियो में भी बताया था कि हम जो बुक प्रेफर करते हैं वो कर रहे हैं रमेश बुक डिपो की, अग्रवाल विजय सरोलिया। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है मार्च से अगस्त के लिए। अब एक बात आप समझ रहे हैं, हो सकता है इंफॉर्मेशन 5 महीने की हो, 6 महीने की हो, 7 महीने की हो, लेकिन बजट बनता है जितना हमसे क्वेश्चन ने बोला है। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि मई से स्टार्ट होने वाले 3 महीने के लिए बनाना है। हमें बनाना है 3 महीने का बजट। कौन से 3 महीने? जो मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मई से 3 महीने स्टार्ट होते हैं, मई, जून और जुलाई। तो हम बनाएंगे कैश बजट फॉर 3 मंथ। बेटा कौन से 3 मंथ बोले हमसे? जो 3 मंथ हमारे स्टार्ट होते हैं मई से, मई, जून और जुलाई। अब हमें कौन सा बनाना है? सवाल में 3 महीने बनाने हैं, मई, जून और जुलाई। तो हम लिखेंगे मई, जून और जुलाई। हमारे पास 3 महीने हैं, मई, जून और जुलाई। सबसे पहले हमने आपसे कहा था प्रीवियस वाले हमारे वीडियो में कि सबसे पहले हमारा आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इफ गिवन। तो हमारे जो सवाल है हमारे पास उसमें दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है 8,000 रुपए। तो अपन लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 8,000। हमें जनरली जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है और हमेशा होता है फर्स्ट मंथ का। फिर अपन क्या देखते हैं? रिसिप्ट और पेमेंट। हमने आपसे कहा था कि इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, जैसा सवाल करेगा वैसे करेंगे। अब हमें बनाना है बजट मई, जून, जुलाई के लिए। क्वेश्चन ने बोला जून में पेमेंट होगा तो हम जून में लिख देंगे, जुलाई में रिसीव होगा तो हम फिर जुलाई में लिख देंगे। जिस मंथ में आपको पेमेंट करना है वो पेमेंट में आ जाएगा, जिस मंथ आपको रिसीव करना है वो रिसीव में आ जाएगा। अब सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि कैश पर, सॉरी, जो सेल्स है और परचेज है वो क्रेडिट पर है। फिर 16,000 रुपए का प्लांट है जो जुलाई में डिलीवरी होगा। इसका मतलब हम जुलाई में प्लांट खरीदेंगे 16,000 का, लेकिन पेमेंट केवल 10% करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे? केवल 10%। तो अपन लिखेंगे प्लांट परचेज। इसमें गिवन है कि हम 16,000 का प्लांट परचेज कर रहे हैं, पेमेंट ओनली करेंगे 10% इन जुलाई। इसने बोला है 10% इन जुलाई। तो हमारा जो प्लांट है वो 16,000 का है, हम निकाल देंगे 10%। तो हमारे जुलाई में आ जाएगा 1,600 रुपीज। फिर हमारे को दिया हुआ है एडवांस टैक्स पे करना है मार्च में और जून में। अब इन्होंने हमें बोला है कि एडवांस टैक्स पेड इन मार्च और जून, लेकिन हमारे पास मार्च तो है ही नहीं, तो हम पेमेंट लिख देंगे जून वाले सेक्शन में। एडवांस टैक्स जून में हमारे आ जाएंगे 8,000 रुपए।
तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। फिर हमें कह रहे हैं कि सप्लायर ने हमें पेमेंट करेगा 2 मंथ, सप्लायर हमें पे करेगा 2 मंथ। सप्लायर मींस परचेज, सप्लायर क्या हो गया हमारा परचेज। हमें दिया हुआ है सप्लायर को हम पे करेंगे, कितने मंथ हैं 2 मंथ, कितने मंथ हैं 2 मंथ है। हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है परचेज के लिए, हमें बनाना है बजट मई जून और जुलाई। हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। अब हमने देखिए मार्च में जो परचेज करा वो कितना परचेज करा 36,000, 38,000, 33,000, 35,000 और 39,000। अब हमें सिंपली बोला है कि पेमेंट 2 मंथ बाद है, तो ऑब्वियस सी बात है यदि हमने मार्च में परचेज करा पेमेंट 2 मंथ बाद करना है तो मार्च का पेमेंट कब होगा मई में होगा, क्योंकि मार्च अप्रैल छोड़ देंगे तो पेमेंट कब हो जाएगा मई में। तो मई में हम पे करेंगे 36,000, अप्रैल वाला हम पे करेंगे जून में और मई वाला हम पे करेंगे जुलाई में। तो ये हमारा क्या हो गया पेमेंट टू सप्लायर। तो अपन लिख देंगे पेड टू सप्लायर। हमने कितना पे करा 36,000, 38,000, 33,000। हम अमाउंट वही लेंगे जो हमारे मई जून और जुलाई में आ रहे हैं। हमने यही अमाउंट क्यों लिए, क्योंकि हमें बोला है प्रिपेयर बजट फॉर 3 मंथ मई जून एंड जुलाई। फिर हमें कह रहे हैं कस्टमर को हमने 1 मंथ का दिया, तो कस्टमर 1 मंथ का मतलब मार्च वाला अप्रैल में और अप्रैल वाला मई में। 1 मंथ मीन्स मार्च का पेमेंट अप्रैल में होगा और अप्रैल वाला मई में हो जाएगा। तो हमारा देखिए सेल है हमारे पास मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। कस्टमर से हमारे पास है 60,000, 62,000, 64,000, 58,000 एंड 56,000। पेमेंट कब हो रहा है नेक्स्ट मंथ, यानी हम जो रिसीव करेंगे वो कब करेंगे नेक्स्ट मंथ करेंगे। मार्च वाला अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में और जून वाला जुलाई में। तो हमारे हो जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। हमारे कितना कलेक्शन हुआ मई जून और जुलाई 62,000, 64,000 एंड 58,000 हमारा कलेक्शन हो गया। आपसे मैंने कहा था हमेशा वर्किंग नोट बनाना होता है एज पर इंफॉर्मेशन गिवन। फिर आपसे कह रहे हैं पेमेंट नेक्स्ट मंथ होगा एक्सपेंसेस का। नेक्स्ट मंथ का मतलब मार्च वाला अप्रैल में और अप्रैल वाला मई में। हमें 2 पेमेंट दिए हुए हैं वेजेस और ओवरहेड्स। हमें बोला हुआ है नेक्स्ट मंथ पे करना है। नेक्स्ट मंथ का मतलब मार्च वाला वेजेस अपन पे करेंगे अप्रैल में और अप्रैल वाला मई में। तो हमारे पास जो वेजेस है वो अप्रैल में है 8,000, तो अपन मई में पे करेंगे 8,000।
फिर मई वाला जून में 10,000, 8,500। इसी तरह ओवरहेड्स लेंगे, अप्रैल वाला मई में 9,500, मई वाला जून में और जून वाला जुलाई में। इस तरह हमारी सारी इंफॉर्मेशन पूरी होती हैं। फिर आपसे हमने कहा था टोटल करेंगे, तो यहां करेंगे टोटल ऑफ ए। टोटल ऑफ ए कितना है 70,000। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था टोटल हमेशा पहले फर्स्ट मंथ का करेंगे, फिर यहां करेंगे टोटल ऑफ बी 53,500। ए टोटल हो गया, बी हो गया, आप करेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो जो ए माइनस बी है वो हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। 70,000 माइनस 53,500, तो हमारे पास रह जाएगा 16,500। फिर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा क्लोजिंग। जो मई का क्लोजिंग है वो क्या हो जाएगा, जून में हमारे लिए ओपनिंग हो जाएगा। वापस करेंगे टोटल ऑफ ए 80,500, हमारा कितना हो गया 80,500। इसका टोटल करेंगे 67,500, वही ए माइनस बी, बैलेंस हो जाएगा 13,000। जून का बैलेंस जुलाई में क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा 13,000। फिर वही टोटल करेंगे 71,000, फिर वही टोटल करके क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जुलाई। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है एग्जाम में। आपको होप समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको दिया हुआ है कि हमें बनाना है कैश बजट अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए। इंफॉर्मेशन हमें दी है जुलाई से दिसंबर। इंफॉर्मेशन कितने मंथ की है वो मैटर नहीं करती, हमें मैटर करता है कि कितने मंथ का हमें बजट बनाना है। तो हमें यहाँ पे बनाना है बजट, कैश बजट अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जैसे मैंने अभी भी कहा था, पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा आपको वैसे सॉल्व करना है डायरेक्टली। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अक्टूबर में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है इसने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है 40,000 1 अक्टूबर में। तो अपन लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश हमारे पास है 40,000 रुपए का। फिर वही प्रोसेस रहेगा, रिसीव और पेमेंट। तो पहले हम देखेंगे रिसिप्ट ए, और फिर हम देखेंगे पेमेंट। हमें इसने दिया हुआ है कि अक्टूबर में बोनस देना है, बेटा बोनस पे करना है। तो क्या हो गया, हमारे लिए पेमेंट हो गया। कौन से मंथ में करना है, अक्टूबर मंथ में। तो हम देखेंगे बोनस, अक्टूबर में हमारे पास बोनस है 2,000 रुपए का। फिर हमें एडवांस टैक्स देना है दिसंबर में, तो एडवांस टैक्स अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर हमें कह रहे हैं कि नवंबर में हम प्लांट परचेज करेंगे, तो नवंबर में क्या करेंगे, प्लांट के लिए पेमेंट करेंगे। तो प्लांट, हमने आपसे कहा था कि कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, जैसे इंफॉर्मेशन गिवन है वैसे उसको
आपको सॉल्व करते चलना। फिर हम कह रहे हैं कैश परचेज होगा और कैश सेल्स होगा 10%, तो हम लिखेंगे कैश सेल्स 10% और कैश परचेज 10%। अब इस 10% का मतलब है कि अक्टूबर में जितनी हमारे पास सेल होगी उसका हम लेंगे 10%। तो अक्टूबर में हमारे पास सेल दी हुई है बुक में हमारे पास 90,000, तो 90,000 का 10% हमारे हुआ 9,000। 80,000 का 10% 8,000 और इधर 8,000। हमने जितना हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सेल था उसका हमने लिया 10%। ऐसे ही हमें लेना है कैश परचेज, तो हम लेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर की परचेज का 10%। अक्टूबर में हमारे पास परचेज है 50,000, तो 10% हमारे पास हुआ 5,000, 4,000, 3,500। हमने क्या लिया 10% ऑफ परचेज और 10% ऑफ सेल्स। फिर हमें कह रहे हैं कि जो कलेक्शन होगा वो होगा आफ्टर 2 मंथ, पेमेंट होगा आफ्टर 1 मंथ। तो वही वर्किंग नोट बनाए देखें, हमें कह रहे हैं पेड टू सप्लायर 1 मंथ। अब हमें सप्लायर को कितना पे करना है 90% पे करना है। 90% क्यों पे करना है, क्योंकि हम 10% परचेज कैश में कर रहे थे। 1 मंथ है मतलब वही नेक्स्ट मंथ हो गया। नेक्स्ट मंथ क्या उसे हुआ जनवरी का पेमेंट फरवरी में और फरवरी का मार्च में। कितना पेमेंट करेंगे 90%। आप चाहें तो वर्किंग नोट बनाए बट अपन डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। हमारे पास परचेज दिया हुआ है इन्होंने, नेक्स्ट मंथ पेमेंट होगा 1 मंथ बाद। हमें दिया हुआ है वही बनाना है बजट अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के लिए। तो हम लेंगे परचेज सितंबर से ले लें, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अब हम देखेंगे सितंबर में हमारा परचेज कितना है। सितंबर में हमारा परचेज है 45,000, तो हम लेंगे उसका 90% 40,500। अक्टूबर में 50,000 तो 90%, नवंबर में 40,000 तो 90%, दिसंबर में 35,000 तो 90%। हमें बोला है पेड टू सप्लायर आफ्टर 1 मंथ है, सितंबर का अक्टूबर में और अक्टूबर का नवंबर में। सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में और नवंबर वाला दिसंबर में। तो हमारा जाएगा पेड टू सप्लायर। पेमेंट लिख देंगे हमारा 40,500, 45,000, 36,000। फिर ऐसे लेंगे हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर में। हमें कलेक्शन में क्या दिया हुआ है 2 मंथ, क्या दिया हुआ है हमारे को 2 मंथ दिया हुआ है। 2 मंथ का मतलब सितंबर वाला पेमेंट कब होगा नवंबर में। कलेक्शन जो हम करेंगे वो करेंगे 2 मंथ आफ्टर। 2 मंथ आफ्टर का मीन सितंबर वाला नवंबर में। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 90%, 2 मंथ है। तो अक्टूबर में जो कलेक्शन होगा वो कौन सा होगा, अक्टूबर से पहले वाले 2 मंथ वाला। तो हम जो कलेक्शन करेंगे वो कैसे करेंगे, अगस्त वाला अक्टूबर में। जो अगस्त में हमने सेल कलेक्शन होगा वो कैसे होगा, आफ्टर 2 मंथ होगा। आफ्टर 2 मंथ का मतलब सितंबर में जो सेल हुआ उसका कलेक्शन कब करेंगे हम, नवंबर में। सितंबर अक्टूबर के बाद में क्या आ जाएगा नवंबर। अब हमें लेना है अक्टूबर में, तो अक्टूबर में कौन सा आएगा, अगस्त वाला। अगस्त में जो हमने सेल करा वो हमें बुक में दिया हुआ है 80,000, तो 80,000 का 90% कितना हुआ 72,000।
फिर हमें दिया हुआ है 85,000, उसका 90% निकालेंगे अपन 76,500 और 72,000। इसके बाद में फिर हमें कह रहे हैं वेजेस हैं। वेजेस में हमारे को दिया हुआ है हाफ मंथ। अब ये वाला पॉइंट आप एक बार ध्यान से देखें। वेजेस में हाफ मंथ में पेमेंट होगा। हमने जिस प्रकार आपको बताया था लास्ट वीडियो में, हाफ मंथ का मतलब हाफ इस महीने में, हाफ नेक्स्ट महीने में। तो हमें क्या दिया हुआ है, वही सितंबर से दिया हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जब आप बुक देखेंगे तो उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी और दी हुई है, जुलाई से दी हुई है, लेकिन हमने कहां से ले ली है, हमें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि हमारा जो बजट मेंटेन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हमें इसमें वेजेस दिया हुआ है 25,000, सितंबर में है सॉरी हमारे पास 35,000, 30,000, फिर 30,000 और 35,000। आपसे बोला गया है हाफ मंथ का डिले है। हाफ मंथ का डिले है, मैंने आपसे कहा था हाफ मंथ मतलब हाफ इस महीने में, हाफ नेक्स्ट महीने में। तो इसका हाफ कितना होगा, 17,500 तो सेम मंथ में, 17,500 नेक्स्ट मंथ में। इसी प्रकार अक्टूबर में हाफ, तो उसका हाफ नवंबर में, फिर नवंबर में हाफ, उसका हाफ दिसंबर में, और दिसंबर का हाफ 17,500। तो टोटल हमारे पास कितना होगा, 32,500, 30,000 और 32,500। हमने आपसे समझाया था वर्किंग नोट में जब हम बनाते हैं, इसने बोला हाफ मंथ का पेमेंट है, हाफ अभी और हाफ आने वाले महीने में। तो अपन क्या लिखेंगे, वेजेस 32,500, 30,000, 32,500। होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक है जनरल एक्सपेंसेस के लिए, जिसमें भी हमारे को सेम दिया हुआ है। इसी प्रकार हमारे है वेजेस के बाद में जनरल एक्सपेंसेस, जिसमें भी सेम प्रोसेस है। उसने बोला है हाफ मंथ का डिले है, 1/2 मंथ का क्या है, डिले है। इट मींस हाफ पेमेंट तो इस महीने होगा, हाफ पेमेंट नेक्स्ट मंथ होगा। हमें दिया हुआ है सितंबर में 5,000 का जनरल एक्सपेंसेस है, हाफ अपन ने सितंबर में करा और हाफ अपन कब करेंगे, अक्टूबर में। अक्टूबर में दिया हुआ है 8,000, वही हाफ और नेक्स्ट मंथ में हाफ। नवंबर में 6,000, हाफ सेम मंथ में, हाफ नेक्स्ट मंथ में। तो इस प्रकार हमारा जो अक्टूबर में पेमेंट होगा कितना होगा, 6,500, 7,000 और 6,500। इससे हमारी सारी इंफॉर्मेशन पूरी होती है। फिर अपन करेंगे टोटल ऑफ ए और टोटल ऑफ बी। अब हम इसका टोटल करेंगे। रिसीव हमारे पास है 40 + 9 + 72, हमारे हो रहा है टोटल 1,21,000 टोटल ऑफ ए। इसी प्रकार हम करेंगे टोटल ऑफ बी 86,250, ए माइनस बी हमारा हो जाएगा 34,250। फिर जो अक्टूबर का क्लोजिंग बैलेंस है वो नवंबर में क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। फिर इसका हम टोटल करेंगे और यहाँ पे टोटल करेंगे ए माइनस बी। फिर हम करेंगे टोटल ऑफ नवंबर के लिए, जो अक्टूबर का क्लोजिंग है नवंबर में क्या हो जाएगा हमारे लिए ओपनिंग। टोटल हमारा हुआ 118,750। टोटल ऑफ बी करेंगे वही ए माइनस बी। फिर हमारा नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। वापस से आप क्या करेंगे, दिसंबर का टोटल करेंगे और हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आपको लगते हैं कि वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं, एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं, हेल्पफुल हैं, तो
तो हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट।